आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में से कविता नंबर 6 भगवान के डाकिए। भगवान के डाकिए कविता के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ये जो कविता है भगवान के डाकिए, इस कविता को सही तरीके से समझने के लिए हमें पीछे वाले पाठ का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि पीछे वाले पाठ का इसलिए सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि वो पत्र से रिलेटेड चैप्टर रहा है हमारा। तो ये जो कविता है इसमें भी हमें पत्र का जिक्र किया गया है, संदेश का जिक्र किया गया है। इसमें बोला गया है कि जो पक्षी और बादल है वो भगवान के डाकिए हैं। कहने का क्या अभिप्राय है कि जो ये पक्षी और बादल हैं वो भगवान के दूत बने हुए हैं, भगवान का संदेश लेके प्रकृति के अंदर फैलाते हैं, बांटते हैं इस संदेश को। तो ये कैसे प्रकृति में बांटते हैं? पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। कविता के कवि कह रहे हैं कि रामधारी जो दिनकर है वो कह रहे हैं कि पक्षी व बादल भगवान के डाकिए हैं। कवि का कहने का अभिप्राय क्या है कि ये भगवान का संदेश लेके जाते हैं, एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। कौन? पक्षी और बादल। कैसे कि पक्षी एक जगह स्थिर नहीं रहते, बादल भी एक जगह स्थिर नहीं रहते। भाप से बादल बनते हैं फिर उड़ जाते हैं, वो एक जगह तो बन के नहीं रहते। उसी प्रकार पक्षी भी एक जगह टिक के नहीं रहते, वो एक देश से दूसरे महादेश में जाते रहते हैं। हम तो समझ नहीं पाते। कवि कहते हैं कि हम इंसान लोग इस संदेश को समझ नहीं पाते। कौन से संदेश को? जो भगवान देता है। किनको? पक्षी और बादलों को। हम उनके संदेश को समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचना क्या होता है? पढ़ना। कहते हैं कि जो उनके द्वारा लाई हुई चिट्ठियां हैं, किसके द्वारा? पक्षी और बादलों द्वारा लाई हुई जो चिट्ठियां हैं, जो संदेश है, वो पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं। हम तो केवल यह आंकते मतलब अनुमान लगाना। कहते हैं कि कवि कह रहे हैं कि हम तो केवल यह अनुमान लगा सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कहते हैं कि एक देश की जो धरती है वो दूसरे देश को सुगंध फैलाती है, और वह सुगंध क्या है? हवा। वह सौरभ हवा में तैरते हुए, कहते हैं कि वह सुगंध जो फैलाते हैं वो सुगंध हवा में फैल गई है। ये फैली हुई सुगंध कहाँ गिरती है? पक्षियों की पंखों पर। पंखों मतलब पंखों पर, पंख पर तीरता यानी गिरती है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कवि का कहने का क्या अभिप्राय है? कहते हैं कि जो एक देश का पानी है, पानी से जो भाप बनेगी वो भाप क्या एक जगह टिक के नहीं रहेगी, वो क्या है? बादल बनेंगे। बादल आगे आगे जाएंगे, अपने आप मूव करते रहेंगे और दूसरे देश में पानी बनकर बरस जाएंगे। तो हमारी ये कविता है प्रकृति से रिलेटेड है। तो इस कविता से हमें क्या समझ में आता है? कहते हैं कि मनुष्य की तरह प्रकृति के जो संदेशवाहक पक्षी हैं, कहते हैं कि जिस तरह मनुष्य के संदेशवाहक कौन होते हैं? डाकिये हो गए जैसे, ठीक है, फोन हो गया, ईमेल हो गए, ये हो गए, इंटरनेट हो गए, ये जैसे संदेशवाहक होते हैं, उसी प्रकार प्रकृति के भी संदेशवाहक हैं। कौन कौन? बादल और पक्षी। ये सभी प्रकृति में निवास करते हैं, और प्रकृति में निवास करने वाले सब किसकी संतान हैं? भगवान की संतान हैं। तो ये हमारी कविता यहाँ खत्म हुई। इसके हम शब्दार्थ अपनी नोटबुक में बुक में से देख के लिखेंगे और प्रश्न उत्तर आपको राइट करके दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।